नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न मिश्रा जीनियस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ रहे हैं और आज के वीडियो में हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? सम interrogative words that are used to ask question related to a noun or pronoun is called interrogative pronouns। Means वो interrogative words जो जिनसे क्वेश्चन पूछा जाए लेकिन वो क्वेश्चन किसी नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड हो तभी वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव वर्ड्स तो कई होते हैं, जैसे मैंने बोर्ड पे भी लिखा है हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जब हम पढ़ते हैं तो उनमें ये सारे वर्ड्स नहीं आते हैं। इनमें सिर्फ ये जो 5 वर्ड्स हैं हु, हुम, हुज, विच एंड व्हाट, यही 5 सिर्फ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि इनका जो क्वेश्चन बनता है, इन वर्ड्स से जो क्वेश्चन बनता है, उनके आंसर जो होते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन से ही रिलेटेड होते हैं। तो प्रोनाउन हम उसे ही कहते हैं जो नाउन की जगह पे रिप्लेस किया जाए जिन शब्दों को। तो ये जो जितने भी शब्द हैं, इनका जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो वो किसी नाउन से ही रिलेटेड होता है, इसलिए हम इन्हीं शब्दों को ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के ग्रुप में रखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स, हु का यूज़ कैसे करते हैं। हु का मतलब होता है कौन। फ्रेंड्स, जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो क्यों पूछते हैं? आंसर जानने के लिए पूछते हैं। तो जब हम किसी प्रश्न को पूछते हैं ये जानने के लिए कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो हम हु का यूज़ करते हैं। हु जो होता है फ्रेंड्स, वो नॉमिनेटिव केस में होता है। एक्चुअली ये हुम और हुज जो है ये भी इसी से बना है। हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है और हु का पजेसिव केस हुज होता है। हु का प्रयोग पर्सन्स के लिए ही करते हैं फ्रेंड्स, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं करते हैं। और लिविंग थिंग्स में भी सिर्फ पर्सन्स के लिए ही हु का यूज़ करते हैं। हु नॉमिनेटिव केस है, मीन्स सब्जेक्टिव केस, या सेंटेंस में उसकी जो पोजीशन होती है वो सब्जेक्ट की जगह पे होती है। जहाँ हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है या हमें सब्जेक्ट के बारे में जानना हो तो हम हु का यूज़ लगा के क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। Who is knocking at the door? अगर मैं आंसर लिखूं नेहा is knocking at the door, नेहा इज नॉकिंग एट द डोर। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में नेहा जो है ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्यों है? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सेंटेंस में जिसके बारे में कहा गया हो उसे उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। और अगर सेंटेंस में कोई एक्शन हो तो उस एक्शन को जो करने वाला हो उसे ही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस में फ्रेंड्स जो एक्शन है वो है नॉकिंग, जो वर्ब है वो नॉकिंग है। ये एक्शन कौन कर रहा है? ये एक्शन नेहा कर रही है, इसलिए नेहा जो है वो इस सेंटेंस की सब्जेक्ट हुई। और इस नेहा की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं? हु। तो सब्जेक्ट की जगह ही हम हु पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये हु को हम हमेशा सब्जेक्ट के प्लेस पे ही रखते हैं, क्योंकि हु नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। तो यहाँ पे हु जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और ये सब्जेक्टिव केस में हुआ है और ये किसी नाउन की जगह पे यूज हुआ है। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे शी भी रहे, शी इज नॉकिंग एट द डोर, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो प्रोनाउन है और प्रोनाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज करना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, एक्चुअली प्रोनाउन भी है तो यूज तो ये किसी नाउन के लिए ही हुआ है। शी है तो जरूर कोई ना कोई नाउन ही होगी जिसके जगह पे शी का यूज हुआ है। तो इसलिए नाउन की जगह पे जिन शब्दों का यूज करके हम क्वेश्चन बनाते हैं और अगर वो सब्जेक्ट के प्लेस पे है तो वो हु है। तो यहाँ पे हमने हु का एग्जाम्पल देख लिया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। हु हैज कम। हु हैज कम, हु आंसर अगर मैं लिखूं ही हैज कम, ही हैज कम, ही भी है फ्रेंड्स। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ही, क्योंकि जो वर्ब है
एक्शन है जो कम है, ये किसके लिए है? कौन आया है? ही आया है। तो ही प्रोनाउन है, लेकिन ये प्रोनाउन भी तो किसी नाउन के लिए ही यूज़ करते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे हम ही का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं whom के बारे में। आइए फ्रेंड्स, अब whom के बारे में देखते हैं। whom जो है फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है और इसका यूज़ हम तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट मिसिंग हो और हमें ऑब्जेक्ट के बारे में जानना हो। जैसे हम हु का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट जानने के लिए, उसी प्रकार हम whom का यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट जानने के लिए। हु का मतलब होता है कौन और whom का मतलब होता है किसको। आइए एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। whom did they help? उन्होंने किसकी मदद की? They helped an old man। जैसा कि मैंने कहा कि whom का जो यूज़ करते हैं वो ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, तो फ्रेंड्स ये जो आंसर है इसमें हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ जो क्वेश्चन में whom लिखा है मैंने, whom जो है ये सब्जेक्ट के लिए आया है या ऑब्जेक्ट के लिए आया है? तो मैंने आपको बताया कि whom ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है और ये हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए ही आता है। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। दे हेल्प्ड एन ओल्ड मैन। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो दे है, क्योंकि जो एक्शन है इस सेंटेंस का हेल्प्ड, ये करने वाला कौन है? दे है। तो इस एक्शन को करने वाला जो है वो तो सब्जेक्ट हो गया। किसकी मदद की? जो एक्शन किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा है वो एक्शन जिसके लिए किया जा रहा है वो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। और इस सेंटेंस में जो हेल्प्ड है, जो एक्शन है, वो किसके लिए हो रहा है? एन ओल्ड मैन के लिए हो रहा है। तो whom किसके लिए आया है? ओल्ड मैन के लिए आया है। एन ओल्ड मैन के लिए whom आया है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है और ये हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज़ किया जाता है। ये whom दे के लिए नहीं आ सकता है कभी भी, क्योंकि दे सब्जेक्ट है। ये whom हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए ही आता है। हु का भी यूज़ पर्सन्स के लिए करते हैं, ठीक उसी प्रकार से whom का भी यूज़ सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए ही किया जाता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। शी हैज़ इन्वाइटेड हर फ्रेंड। इस सेंटेंस में शी जो है ये सब्जेक्ट है। क्या एक्शन है इसका? इन्वाइटेड। ये वर्ब है। किसको इन्वाइट करा? मैंने जो एक्शन किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है? हर फ्रेंड के लिए किया जा रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हर हो गया। तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, हमें पता नहीं है ऑब्जेक्ट के बारे में, तो हम जब क्वेश्चन पूछेंगे whom has she invited, उसने किसको इनवाइट किया है, तो ये जो whom हमारे लिए आया है हर के लिए आया है। she has invited her friend। whom का यूज़ हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं whose के बारे में। फ्रेंड्स whose जो है ये पजेसिव केस का प्रोनाउन होता है। पजेसिव मतलब पजेशन, कि किसी चीज़ पर, किसी वस्तु पर किसका पजेशन है, किसका अधिकार है, ये जानने के लिए हम whose का यूज़ करके क्वेश्चन बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। whose book did मोहन steal? मोहन ने किसकी किताब चुराई? मीन्स मोहन ने जो किताब चुराई है उस पर किसी और का पजेशन है, तो किसका पजेशन है ये जानने के लिए हम whose का यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम इसका आंसर दें तो हम ये कह सकते हैं कि मोहन स्टोल नेहाज बुक। नेहाज बुक, तो ये whose किसके लिए आया? नेहा के लिए। मैं लिख देती हूँ, मोहन स्टोल नेहाज बुक। ये whose किसके लिए आया फ्रेंड्स? नेहा के लिए आया, क्योंकि नेहाज, नेहा के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा, मतलब नेहा की किताब है वो जिसे मोहन ने चुरा लिया। तो whose का यूज़ हम पोजीशन जानने के लिए करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। whose book is मीनू रीडिंग? मीनू किसकी बुक पढ़ रही है? मीन्स जो बुक मीनू पढ़ रही है वो मीनू की नहीं है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि उस बुक पे किसका पोजीशन है, इसलिए हम whose का यूज़ कर रहे हैं। whose book is मीनू रीडिंग। एक और फ्रेंड्स एक और बात जो है हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम प्रोनाउन पढ़ते हैं तो प्रोनाउन
और जो एडजेक्टिव है वो काफ़ी सिमिलर हो जाता है, थोड़ी थोड़ी सी उसमें डिफरेंस है। जैसे कि हुज इज़ दिस कार, हुज इज़ दिस कार, ये जो सेंटेंस है इसमें जो हुज है ये तो प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन इस सेंटेंस में हुज कार इज दिस ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी जो भी हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, अगर उसके तुरंत बाद वर्ब आता है तो वो प्रोनाउन होता है, और अगर उसके जस्ट बाद में कोई नाउन आ जाता है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के जो छोटे मोटे से जो डिफरेंस है, जो छोटी मोटी जो बातें हैं, इनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हुज के बाद अगर कोई वर्ब है तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और हुज के बाद अगर कोई नाउन है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं विच। फ्रेंड्स, विच का मतलब होता है कौन सा, जहाँ पे हमें सिलेक्शन का भाव हो, जहाँ पे हमें कई चीज़ों में से कुछ एक को सिलेक्ट करके बताना हो, तो वहाँ पे उस सिलेक्शन के लिए हम विच का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। विच इज़ योर बॉल मीन्स कहीं बहुत सारी बॉल्स पड़ी हुई हैं और हमें पूछना है कि इनमें से कौन सी तुम्हारी बॉल है, तो हम विच का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, एक और बात मैं बार बार आपको ये बताती हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि किसी भी प्रोनाउन के जस्ट बाद में अगर वर्ब है तब तो वो प्रोनाउन है, लेकिन अगर उसके जस्ट बाद कोई नाउन आता है तो वो प्रोनाउन ना होकर एडजेक्टिव का वर्क करता है। इसलिए अगर ये क्वेश्चन अगर इस तरह से लिखा हो कि विच बॉल इज़ योर्स, तो ये विच यहाँ पे प्रोनाउन ना होके क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। विच इज़ योर बैग मीन्स कि कौन सा बैग तुम्हारा है। कई सारे बैग हैं, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा बैग तुम्हारा है। इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे पूछे विच बैग इज़ योर्स, तो यहाँ पे विच प्रोनाउन ना होके एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विच के बाद जस्ट बाद में नाउन आ गया है, इसलिए ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर विच के बाद कोई वर्ब है तो वो प्रोनाउन होगा। विच ऑफ दीज पेन्स इज़ योर्स, इनमें से कौन सी पेन तुम्हारी है। फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है ये सब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लिखा है, और रिलेटिव प्रोनाउन में विच का यूज़ सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल के लिए करते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में विच का यूज़ सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल के लिए ना करके पर्सन्स के लिए भी करते हैं। इसलिए आप कभी कंफ्यूज मत होना कि विच का यूज़ तो हम नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए ही करते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में विच का यूज़ पर्सन्स के लिए भी किया जाता है। जैसे कि कई लोग बाहर खड़े हैं और कोई मुझसे पूछे कि आपका हस्बैंड कौन है उनमें से, तो पूछेगा विच इज़ योर हस्बैंड मीन्स उन लोगों में से कौन सा आपका हस्बैंड है। तो यहाँ विच उन लोगों के लिए आया है जो कि लिविंग है, पर्सन्स हैं। विच इज़ योर गर्लफ्रेंड, विच इज़ योर बॉयफ्रेंड, तो यहाँ पे जो है ये पर्सन्स के लिए भी यूज़ होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में विच का यूज़ पर्सन्स के लिए भी किया जाता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स व्हाट का यूज़। फ्रेंड्स, व्हाट का जो यूज़ है वो नॉर्मली हम किसी भी क्वेश्चन में करते हैं, किसी भी थिंग के लिए करते हैं। पर्सन्स के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि पर्सन्स के लिए व्हाट का यूज़ कब करते हैं। लेकिन जनरली हम कुछ भी चीज़, कुछ भी थिंग के बारे में, कुछ भी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में ही पूछने के लिए ज़्यादातर हम व्हाट का यूज़ करते हैं। व्हाट को हिंदी में क्या कहते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। व्हाट डू यू वॉन्ट, आप क्या चाहते हो। फ्रेंड्स, प्रोनाउन हम उसे कहते हैं जो नाउन की जगह पे रिप्लेस करता हो, तो व्हाट भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इंक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम इसका आंसर दें कि आई वांट अ कप ऑफ टी, तो कप ऑफ टी भी एक नाउन हो गया, तो इसलिए व्हाट क्या हो गया, प्रोनाउन है, क्योंकि वो कप ऑफ टी को रिप्लेस कर रहा है। तो व्हाट का यूज़ जनरली हम थिंग्स के लिए करते हैं। व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट इज़ देयर, व्हाट इज़ योर नेम। इसमें भी फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, जैसे व्हाट इज़ द टाइम, ये तो प्रोनाउन है, लेकिन अगर इसे ही कहा जाए व्हाट टाइम इज इट, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा व्हाट टाइम, क्योंकि व्हाट के जस्ट बाद में टाइम अगर हम लिख देंगे तो वो नाउन हो जाएगा, और वो इस व्हाट को प्रोनाउन से बदलकर क्या बना देगा फ्रेंड्स, एडजेक्टिव बना देगा। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि किसी भी प्रोनाउन के जस्ट बाद में वर्ब आना चाहिए, कोई नाउन नहीं आना चाहिए। व्हाट का यूज़ हम पर्सन्स के लिए भी करते हैं। जब हमें किसी पर्सन के प्रोफेशन के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में जानना हो कि वो क्या काम करता है, तब हम पर्सन्स के साथ भी व्हाट का यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर फादर
मीन्स आपके पिता क्या है, मतलब क्या काम करते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, क्या है। व्हाट आर यू, आप क्या हो, मीन्स आप क्या करते हो, आप टीचर हो, डॉक्टर हो या आप क्या हो। व्हाट इज़ योर ब्रदर, आपका भाई क्या है, मतलब किस पोजीशन पे, क्या ऑक्यूपेशन है, क्या प्रोफेशन है उसका, वो क्या काम करता है। तो इस तरह से हम व्हाट का यूज़ इन चीज़ों के लिए करते हैं। फ्रेंड्स, एक और चीज़ है जो आपको मैं बताना चाहती हूँ, देखते हैं। हैव अ लुक एट द बोर्ड। 3 सेंटेंसेस मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, तीनों का आंसर हिंदी में तो एक जैसे ही है। हु इज़ ही, वह कौन है, व्हाट इज़ ही, वह क्या है, या विच इज़ ही, वह कौन है। लेकिन इनका जो आंसर है, मतलब इनका जो यूज़ है वो डिफरेंट, 3 अलग अलग कारणों से इनका यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, हु इज़ ही, हु इज़ ही, यहाँ पे जब हम हु यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम रिलेशन पूछ रहे हैं कि किसी के साथ आपका क्या रिलेशन है। जैसे हु इज़ ही, मतलब वो आपका क्या है, आपका भाई है, आपका चाचा है, आपका पिता है, आपका फ्रेंड है। हु इज़ ही, तो ही जो है अगर हु आया है तो इसका मतलब कि उसके साथ आपका रिलेशन क्या है। अगर वही है व्हाट इज़ ही, मतलब इस ही का ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन क्या है, ऑक्यूपेशन या इसका प्रोफेशन पूछने के लिए करते हैं। विच इज़ ही मीन्स सिलेक्शन, वह कौन सा है, मतलब कि कई लोगों में से कौन सा है। हु इज़ ही हमेशा रिलेशन किसी के साथ, हु इज़ शी पूछे मतलब उसके साथ आपका रिलेशन क्या है। हु इज़ शी, व्हाट इज़ शी पूछे मतलब उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है। और विच इज़ शी पूछे मतलब कि उनमें से कौन सी है वो। जैसे कि कई लड़के खड़े हैं और आपसे पूछना हो कि आपका ब्रदर कौन है, तो विच इज़ ही मतलब उनमें से कौन सा है। उस कंडीशन में सिलेक्शन के लिए हम विच यूज़ करते हैं। व्हाट का यूज़ करते हैं ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन जानने के लिए, और हु का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स रिलेशन जानने के लिए। फ्रेंड्स, कई बार हमें इन प्रोनाउंस के साथ प्रीपोजिशन का भी यूज़ करना पड़ता है। इस कंडीशन में जब हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो वो प्रीपोजिशन हमेशा हम सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज़ द चेयर मेड ऑफ, यहाँ ऑफ जो है प्रीपोजिशन है और ये सेंटेंस के लास्ट में यूज़ किया गया है। विच इज़ द हाउस यू लिव इन का यूज़ इन प्रीपोजिशन है, एंड में इसका यूज़ किया गया है। व्हाट इज़ द प्लेस यू गोइंग टू, हमेशा क्वेश्चन मार्क ना लगाना भूलें किसी भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस में। व्हाट इज़ द प्लेस यू गोइंग टू प्रीपोजिशन है जो कि सेंटेंस के लास्ट में यूज़ हुआ है। विच आर द बुक्स यू लुकिंग फॉर भी एक प्रीपोजिशन है जो सेंटेंस के लास्ट में है। whom आर यू वेटिंग फॉर, किसका वेट कर रहे हो। फॉर भी एक प्रीपोजिशन है। कहने का मतलब है कि इनके साथ अगर कोई प्रीपोजिशन आता है सेंटेंस में तो उस प्रीपोजिशन को हम हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करना चाहिए, ना कि सेंटेंस के बीच में या स्टार्टिंग में। अब हम जो ये बाकी के जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं इनके बारे में जानते हैं कि इनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए यूज़ क्यों नहीं करते, क्यों इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। फ्रेंड्स, इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, ये किसी नाउन के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं। इनका यूज़ करने का कुछ और ही रीज़न होता है। जैसे व्हेन का यूज़ करते हैं हम टाइम जानने के लिए, समय जानने के लिए। वेयर का यूज़ करते हैं प्लेस जानने के लिए। वाई का यूज़ करते हैं रीज़न जानने के लिए। और हाउ का यूज़ करते हैं मैनर जानने के लिए। और ये जब चारों चीज़ें जानने के लिए हम जब इन क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं तो जो आंसर होता है वो एडवर्ब के लिए होता है। मीन्स ये सब जो क्वेश्चन वर्ड हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब का काम करते हैं। फ्रेंड्स, कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा वेयर के लिए होता है क्योंकि वेयर का जब हम आंसर देते हैं तो वो कोई नाउन ही होता है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू मार्केट। मार्केट भी प्लेस है जो कि नाउन है। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन इंडिया। इंडिया भी नाउन है। तो क्यों नहीं वेयर को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में रखते हैं। फ्रेंड्स, आइए एग्जाम्पल एक बार देखते हैं।
वेयर के लिए, क्योंकि बाकी के जो हैं ये 3, ये तो आपको पता ही है, जो समय बताए वो, क्योंकि समय बताने का काम एडवर्ब का है, रीज़न बताने का काम एडवर्ब का है, और हाउ मैनर जो है वो भी बताने का काम एडवर्ब का है। लेकिन वेयर के लिए जो कन्फ्यूज़न है वो देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, यहाँ पे जो इंडिया है ये तो नाउन है, तो आप कहेंगे कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। आप कहेंगे कि वेयर का यूज़ इंडिया के लिए हुआ है, तो वेयर प्रोनाउन क्यों नहीं है। एक्चुअली फ्रेंड्स, इंडिया जो है इस सेंटेंस में नाउन है ही नहीं, मतलब इस सेंटेंस में ये वर्ब के बारे में बता रहा है। लिव, आई लिव, रहता हूँ, रहने का काम मेरा कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में। तो जब कोई शब्द वर्ब को और ज़्यादा क्वालिफाई करता है तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ जो इंडिया है ये इस वर्ब के लिए आया है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। और जब भी हम कोई नाउन यूज़ करते हैं तो उसके पहले फ्रेंड्स प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं कभी भी। जैसे कि कोई भी नाउन आप देखोगे तो उसके पहले प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। जब प्रीपोजिशन का यूज़ कर लेते हैं तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाता है, ना कि वो कोई नाउन रहता है। अगर इस सेंटेंस को मैं कहूँ आई लिव इंडिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आई लिव इंडिया, ये सेंटेंस हम कहते हैं आई एम गोइंग टू अ स्कूल, प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं स्कूल के पहले, तो ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाता है, इसलिए इसे हम नाउन नहीं मानते, नाउन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। इसलिए ये जो वेयर आ रहा है इसे भी हम प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।